अपने ही राज्य में होने वाले नेशनल गेम्स में मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, तो मुझ पे थ्रू कबड्डी फेडरेशन के जो पदाधिकारी हो बच्चों को सीधा धमकियां देते हैं, अगर तुम इस पे कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे। कोई पुलिस वाले हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो इसमें मेडल पढ़ने के बाद जो बच्चों की स्कॉलरशिप आती है 35,000 कुछ आती है, उसमें से 5-5 हज़ार बच्चों को दिए जाते हैं, बाकी ये फेडरेशन वाले खा लेते हैं। बोलते हैं कि फेडरेशन घाटे में है, उत्तराखंड सरकार इतना पैसा दे रही हो, आखिर में जा कहाँ रहा है। उत्तराखंड को मेडल चाहिए तो आप हर नेशनल में बाहर के प्लेयर बुला सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे प्रदेश का नाम रोशन होगा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे प्रदेश का मेडल आएगा। तो आप हर नेशनल, जितने भी ये नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, आप इसमें हर हर नेशनल में आप जूनियर में, सीनियर में, सब जूनियर में बाहर के प्लेयर बुलाइए। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में हो रहे इस इवेंट को लेकर कई उम्मीदें जो हैं वो लगाई गई हैं, क्योंकि इस इवेंट से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लेकर, उत्तराखंड के युवाओं को लेकर, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को लेकर एक सुनहरा मौका देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच कई जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो सामने ये आ रही है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको दरकिनार किया गया है और बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड की टीम में जो लड़के हैं वो लाए गए हैं। ये आरोप तमाम लग रहे हैं। इसी को लेकर जो युवा हैं वो आक्रोशित हैं। एक बार सुनिए उन युवाओं ने क्या कहा। सर, हमारी समस्या ये है कि अगर उत्तराखंड को मेडल चाहिए तो आप हर नेशनल में बाहर के प्लेयर बुला सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे प्रदेश का नाम रोशन होगा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे प्रदेश का मेडल आएगा। तो आप हर नेशनल, जितने भी ये नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, आप इसमें हर हर नेशनल में आप जूनियर में, सीनियर में, सब जूनियर में बाहर के प्लेयर बुलाइए, उनको खिलाइए, वो मेडल लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली नेशनल गेम्स हो रहा है, उत्तराखंड मेज़बानी कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि हमारा प्रदेश भी ऐसी बड़ी, और मैं भी उसी में एक पार्ट हूँ, एज अ वॉलंटियर मैं पार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी है। पर अगर ऐसे ही आपको लोगों को करना है कि बाहर के प्लेयर खिला के आपको मेडल दिलवाना है, तो फिर ठीक है ना, आप बुला लीजिए हर नेशनल में। फिर हम भी क्यों अपना 8 साल 10 साल इस खेल में, मतलब अपना पूरा सुबह से शाम लेकर ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, घर वालों को भी, मतलब अगर इस इतना मैं अगर अभी तक पढ़ाई कर रहा होता, पढ़ाई तो मैं करता ही हूँ, बट अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी एक ऐसे पर्टिकुलर किसी कोर्स वगैरह की तैयारी करता, तो शायद मैं उसमें अभी सक्षम होता, जितना मैं अपने आप को समझता हूँ। बट इतने साल मैंने अपने खेल को दिए, और उसी में मैं अपने ही राज्य में होने वाले नेशनल गेम्स में मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, तो मुझ पे थ्रू है, या फिर हमारी जो, मतलब सेलेक्ट जिन्होंने हमारी जो हैंडबॉल के करता है, जिन्होंने सेलेक्ट करी, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करी, या उन पे, मतलब आप बाहर के प्लेयर बुला रहे हो, ठीक है बुलाओ, पर हर नेशनल में फिर हमें क्यों लेते हो? और नेशनल जितने हो रहे हैं आप उसमें हमें ले ले रहे हो, और जो जब यहाँ हो रहा है आप उसमें बाहर के बुला दे रहे हो। तो ऐसा कोई ये मतलब नहीं है कि आप, मतलब हमें ना खिलाओ। हमारा यही कहना है कि आप बाहर के प्लेयर बुला रहे हो, हम उसमें स्टैंड नहीं करते हैं। उत्तराखंड में दो टॉप की टीमें कहना चाहूँगा, एक पुलिस और एक देहरादून, जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा फर्स्ट या सेकंड आती है। अब उसमें से ही, मतलब उस टीम में से जो वो दो टीमें हैं, उसमें से भी एक भी प्लेयर आपको अभी हैंडबॉल में नहीं मिलेगा। जो हैंडबॉल हमारी इस बार खेलेगी नेशनल में, उसमें आपको एक भी प्लेयर हमारे, ना ही उत्तराखंड पुलिस से कोई मिलेगा और ना ही कोई देहरादून से सर आपको इसमें कोई मिलेगा। अब इसको लेकर आप किन किन अधिकारियों के पास गए जब आपको लेटर जब 12 तारीख को मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किन किन अधिकारियों के पास? सर हमने अधिकारी नहीं, हमने आरटीआई डाली है सर, उसका अभी तक हमें ना जवाब मिला है। अधिकारी हम अपने, मतलब जो हमारे फेडरेशन के हैं, सचिव सचिव और प्रेसिडेंट वगैरह हैं, हम उन सब पे गए, प्लस उनमें से भी कोई, मतलब उतना खास रिस्पांस आया नहीं। अब हम उसमें क्या बोल सकते हैं सर? नहीं सर, इसमें खेल मंत्री और खेल विभाग का ये कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका एसोसिएशन का लेना देना है। बस यही है कि हमने 2 कैंप दिए थे और इतने टाइम से अपना टाइम हमने दिया उनको अपना, तो उन्होंने लास्ट टाइम पे ऐसे एकदम से ट्रायल नहीं रखना चाहिए था, पहले बताना चाहिए 5-6 दिन पहले, बच्चा तैयार तो होगा ना उस चीज़ के लिए, घर में बोलना होता है, हर चीज़ होती है। इन्होंने एकदम से लास्ट मौके पे बोल रहे कल तुम्हारा ट्रायल है और हम इतनी दूर रह रहे हैं, 5-6 घंटे हमारे से रास्ता है, फिर यहाँ से उधम सिंह नगर जाने कितना दूर है, तो एकदम से ऐसे तो नहीं होगा ना। 1-2 दिन पहले, जब 10 तारीख का लेटर है, लेटर पे 10 तारीख की डेट है, तो क्यों वो 12 तारीख के दिन में आया? इतना डिजिटल ज़माना है आज की डेट में, कभी एक सेंड करने पे कितनी जगह पहुंच जाता है लेटर, और उनका लेटर 12 तारीख को ही क्यों फिर? बस यही है।
मेरा नाम आकाश तोमर है। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और चक्रोता से बिलोंग करता हूँ। कबड्डी प्लेयर हूँ और ये अलग अलग स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ पे आ रखे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब सिलेक्शन के प्रति। यानी कि अभी 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में हो रहा है, उसमें भी बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गेम होने के बाद भी बाहर का खिलाड़ी खिलाया जा रहा है, जबकि ट्रायल में साफ लिखा होता है उनके पास यहाँ का मूल निवास, स्थायी निवास होना जरूरी है, लेकिन उनको ट्रायल में भी नहीं बुलाया जाता है। ट्रायल उत्तराखंड के खिलाड़ी देते हैं, जब नेशनल होता है तो उससे पहले दिन बाहर के खिलाड़ी खिलाए जाते हैं। और इसमें जो भी खिलाड़ी ट्रायल देता है उनको किसी को बुलाया नहीं जाता। 6-7 खिलाड़ी बाहर के बुलाए जाए, इसमें बहुत पैसा आता है स्पोर्ट्स का, वो भी खा लेते हैं। किट उत्तराखंड की टीम की किटें देखना आप कितनी बेकार होती है, बाहर के अदर उनकी किटें देखना कितनी अच्छी होती है। अभी जूनियर नेशनल जो गेम हुआ था उसमें भी इन्होंने क्या करा, 38वें नेशनल गेम की किटें बांटी गई, जो कि किसी अधिकारी से परमिशन ली होगी। ऐसे कौन बांट देता है? जो 38वां नेशनल गेम हुआ नहीं उसकी सामग्री पहले ही बच्चों को बांट दी गई। और इसमें जो इसके पदाधिकारी हैं, कबड्डी फेडरेशन के जो पदाधिकारी हो, बच्चों को सीधा धमकियां देते हैं, अगर तुम इस पे कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे। कोई पुलिस वाले हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। और साफ बोलना इनका ये है कि तुम कुछ भी कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे नेता अपने हैं। कोई भी हम रेखा आर्य जी के पास गए, उन्होंने हमें कहा कि हमारा कोई देना नहीं है। डीएसओ सर के पास गए, उन्होंने कहा इनसे हमारा कोई लेना, तो आखिर में इनसे लेना देना किसका है? अब मेडल पड़ा उत्तराखंड में, जूनियर का जो मेडल पड़ा उसमें उत्तराखंड का फायदा क्या? उसमें तो यूपी हरियाणा ले गए, वो खिलाड़ी वहां के थे तो मेडल का फायदा उन्होंने उठा लिया। हमें उसमें मेडल पड़ता है तो नौकरी मिलती है, तो नौकरी किसको मिलेगी? यूपी हरियाणा को। तो हमारा मतलब 5-5 6-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह हम ट्रायल दे रहे हैं, हमारा फायदा क्या है? और जो इसमें मेडल पढ़ने के बाद जो बच्चों की स्कॉलरशिप आती है 35,000 कुछ आती है, उसमें से 5-5 हज़ार बच्चों को दिए जाते हैं, बाकी ये फेडरेशन वाले खा लेते हैं। बोलते हैं कि फेडरेशन घाटे में है, उत्तराखंड सरकार इतना पैसा दे रही हो, आखिर में जा कहाँ रहा है? और इससे पहले जो हर बच्चे को, उसमें 30 बच्चे जो उत्तराखंड के ट्रायल दिए थे, जो कैंप में थे, उनके अकाउंट में 19 हज़ार रुपये डले थे। तो मंत्री जी ने साफ कहा था, रेखा आर्य जो थी, कि ये बच्चों के लिए पैसा है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन को बुलाया गया, उसके बाद कागज आप लोगों को देर में मिला तो आपने इसको पासपोर्ट निकाला? कितने लोग यहाँ पे? सर देखो, जैसे ट्रायल होना था, जो लास्ट ट्रायल था, तो उसमें मान लो 10 को ट्रायल होना था, तो इन्होंने लेटर निकाल दिया। आज ही लेटर निकाला। कोई पहाड़ में रहता है तो इतने जल्दी कैसे पहुंच जाएगा? मैंने उनको कहा आज तो बारिश हो रही है और कल ट्रायल, हम कैसे पहुंच जाएंगे? कह रहे उसमें आपकी जिम्मेदारी है। और सर बताइए, पहाड़ों में रास्ते गिरते हैं, हम ट्रायल में नहीं पहुंच पाए तो इसलिए हमें मौका नहीं मिला। उससे पहले हम कैंप में रह चुके हैं। मतलब कोई भी खिलाड़ी ऐसा है, सबके साथ धोखाधड़ी की गई है, पैसा खाया गया है। देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको खेलों में प्रतिभाग करने नहीं दिया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहरी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नॉर्म्स में स्पष्ट है कि जो जहाँ का डोमिसाइल जिसका होगा, जो जिस राज्य का स्थायी निवासी होगा, जो जिस राज्य के नेटिव होगा, उसको पहले मौका मिलेगा उस राज्य में किसी भी तरह की खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ी उपेक्षा हमारे यहाँ के नौजवानों की हो रही है, हमारे खिलाड़ियों की हो रही है। और इसको लेकर वास्तव में हमारी सरकार को सोचना चाहिए था कि एक बड़ा अवसर था, हम राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कर रहे थे, लेकिन ये अवसर हमने गंवा दिया अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों की उपेक्षा करके। तो मैं समझता हूँ इस पर गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जब ओलंपिक एसोसिएशन के नॉर्म्स में स्पष्ट है कि डोमिसाइल होना जरूरी है, तो बाहर के खिलाड़ियों को कैसे मौका यहाँ पे मिल रहा है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और आने वाले समय में स्थिति देखिए आप, जो बाहरी राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर मेडल लाएंगे तो उनको नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगी, उनको यहाँ वरीयता मिलेगी, हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिसोर्सेस हैं उस पर भी उनका अधिकार होगा। तो ये चिंतनीय विषय है और इसको लेकर हम लोग कोर्ट में भी चुनौती देंगे कि आखिर क्यों बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला और हमारे खिलाड़ियों की उपेक्षा हुई। युवाओं द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि आखिर युवाओं के को लेकर जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की टीम में भारी युवाओं का चयन हुआ है, वो सही हुआ है या गलत हुआ है? आपकी क्या टिप्पणी है? आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।